हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य के अंदर ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है और मानव का पाचन तंत्र क्या है, आहार नाल किसे कहते हैं, पाचक ग्रंथियाँ कितने प्रकार की मनुष्य में पाई जाती हैं और पाचक ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, ये कुछ प्रश्नों के उत्तर आज हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। मनुष्य में पोषण। मानव के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने योग्य उपयुक्त सरल पदार्थों के रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन किसे कहते हैं? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो जटिल पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर अपघटित करना, यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। या बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन को हम बोलते हैं डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। इस क्रिया को करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब यह पूरी प्रक्रिया को करने के लिए भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर अपघटित करने के लिए एक पूरा तंत्र, एक ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये हमने सबसे शुरुआत की जो लेक्चर्स थे हमारे, सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है और कंकाल तंत्र होता है, पेशी तंत्र होता है। इस तरह कई तंत्रों के नाम आपको उसमें बताए गए थे। आप वहां से देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विक्रों या एंजाइम्स की सहायता से होता है। भोजन का जो पाचन करने के लिए हमारे शरीर में तंत्र है, इस तंत्र में क्या होता है? इस तंत्र के द्वारा कुछ पदार्थों का निकलना होता है, पाचक रस का निकलना होता है, जिनको हम पाचक विकर या एंजाइम्स बोलते हैं। और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये वो एंजाइम है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं। इन पाचक एंजाइम्स का स्रावण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियां करती है। अब जो ये पाचक एंजाइम हैं, इनका श्रवण कहां से होता है? मतलब ये निकलते कहां से हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहां से आते हैं? अब कौन कौन से एंजाइम हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, तो जो पाचन तंत्र है यह क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये सभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो पाचक विकर या एंजाइम्स जो होते हैं वो कहां से निकलते हैं? पाचक ग्रंथियों से निकलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से निकलते हैं। अतः अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, आहार नाल व पाचक ग्रंथियां। आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार हो रहा है। जटिल पदार्थ हैं, उनको सरल पदार्थों में अपघटित करना है और यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है, पहली बात। दूसरी बात, मनुष्य में पूरा पाचन को कंट्रोल करने के लिए यह पूरा संपूर्ण तंत्र होता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब तीसरी बात इसमें यह है कि पाचन तंत्र में वो कौन सी ऐसी चीज है, वो ऐसा क्या है जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में अपघटित कर देता है? वो है आपके एंजाइम्स, जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पाचक विकर बोलते हैं। अब बात करते हैं चौथी बात कि पाचक एंजाइम कहां से निकलते हैं। ये निकलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियों से निकलते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया है? पाचन तंत्र को दो भागों में बांट लिया गया, एक है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे आहार नाल की तरफ और पाचक ग्रंथियों की तरफ। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे मनुष्य का जो पाचन तंत्र है
ठीक है, उसका चित्र क्या है।